गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबीजुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल हामिदीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप उस बारगाहे बरोबर मालिक खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर दो आलम के सरवर साहिब इन्ना आतैना कल कौसर, यानी उस नबी की बारगाह में जिनके ताल्लुक से आला हजरत कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, तैबा के शम्सुद्दुहा, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, मुस्तफ़ा खैरुल वरा, सरवरे हर दूसरा, अल्लाह के रसूल, हक़्क़े मतलूब, दानाए ग़ुयूब, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबारे गोहर बार में हम सब लोग जी लगाकर बावाज बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए नबी और औलाद नबी की बारगाह में दिल की गहराइयों के साथ जी लगाकर पूरा मजमा यहाँ से लेके वहाँ तक, इधर से लेके उधर तक इस नियत से पढ़े हम नबी पे दुरूद पढ़ते हैं, मेरे नबी हमारे दुरूदों की सदाओं को सुनते हैं। पर ये झूम कर जी लगाकर अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले एदी मददे, काबा इमा मददे, माँ गदाएम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती, अज तू दारेम तमा या शहे जीला मददे, कादरियम नाराए या गौसे आज़म मिज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खा कुतुबे आलम मिज़नम। ऐ सिरियवा कला के बैनर तले बैठने वालों, मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, सूरे अहज़ाब की मुक़द्दस आयत करीमा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नमूना है। क्या मतलब? रब बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरे नबी की जिंदगी को देखो, तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाएगा। आज कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं? जो बच्चा है वो भी चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, जवान वो भी चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, मुकर्रिर वो भी चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, शायर वो भी चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, मरीज भी चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, डॉक्टर भी चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, स्टूडेंट भी चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, टीचर भी चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं। अल गर्ज के अमीर हो या गरीब, अदना हो या आला, गोरा हो या काला, हिंदुस्तानी हो या जापानी, कहीं का रहने वाला हो, हर इंसान के दिल में एक ख्वाहिश होती है मैं कामयाब हो जाऊं। बात सच्ची है कि नहीं? एक अच्छा लड़का अच्छी तालीम हासिल करता है, ये सोच के मैं अच्छी तालीम हासिल करूं ताकि मैं एक कामयाब
इंसान हो जाऊं। हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है, मैं कौन सा पेशा करूं, कौन सी तिजारत करूं, कौन सा कारोबार करूं, कौन सा रास्ता चलूं जिससे मुझे कामयाबी मिल जाए, कामरानी मिल जाए। मगर आप गौर करें, इन तमाम कोशिशों के बावजूद आज इल्ला माशाअल्लाह लोग कामयाब नहीं हैं, लोग कामरान नहीं है। क्यों? इसलिए कि आज इंसान अहकामे खुदाबंदी को फरामोश कर चुका है और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को दूर रख चुका है। इसी वजह से आज ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। जभी तो किसी ने कहा है तरीका ए मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीका ए मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में बेइख्तिदार अपनी अरे हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। रिसालत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आप देखें ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नमूना है। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमान मेरा पैगाम नोट करना। इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, मगर अल्लाह के अहकाम से काफी दूर बैठा है। कामयाबी चाहता है, तरीक़ा मुस्तफ़ा को छोड़ बैठा है। मुझे कहने दो, अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो सुनो सुनो, किसी फिल्मिस्तान के एक्टर को अपना आइडियल मत बनाओ, किसी दुनिया के लीडर को अपना रहनुमा मत बनाओ। कसम खुदा की, अगर तुम चाहते हो कि मैं कामयाब हो जाऊं तो मैं बताता चलूं, मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो, सुनते जाओ। अगर एक बाप हो तो मुस्तफ़ा को देखो कि मुस्तफ़ा भी किसी ना किसी के बाप है। अरे जो बाप है वो फातिमा के बाप मुस्तफ़ा करीम आका को देखे, जो बेटा है हजरत अब्दुल्ला के बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखे। अगर कोई शौहर है हजरत खदीजतुल कुबरा के शौहर नामदार को देखे। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई ताजिर है मुस्तफ़ा के तिजारत के पहलू को देखे। अगर कोई मौलिम है तो मुस्तफ़ा को देखे, सहाबा को बैठा करके किस तरह से दीन की तालीम देते हैं। मुझे कहने दो, अरे हर मोड़ पे अगर किसी को रहनुमा बनाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा और तेरा रब फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। बेशक रसूल पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नमूना है। अब मुझे कहने दो, अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, गौर कीजिए। कसम खुदा की, वो मेरे नबी का रास्ता है, वो मेरे नबी का रास्ता है। अबू बकर चले, तवज्जो चाहता हूँ। अरे कामयाब होना चाहते हो तो नबी को अपना रहनुमा बनाओ, नबी को अपना पेशवा बनाओ। क्यों? अबू बकर चले तो सिद्दीक़ अकबर हो गए। अबू बकर ने जब मुस्तफ़ा को अपना रहनुमा बनाया तो कसम खुदा की सदाकत का ताज आपको अता किया जा रहा है। सुनते जाओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफ़ा को अपना रहनुमा बनाओ। क्यों? अबू बकर चले, सिद्दीक़ अकबर हो गए, उमर चले, फारूक आजम हो गए, उस्मान चले, जुन्नूरैन बन गए, अली चले, फातिह खैबर बन गए, हसन चले, अरे जन्नती नौजवानों के शहीदों के सरदार बन गए, इमाम हुसैन चले, तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार बन गए। मुझे कहने दो, अरे हाँ, अब्दुल कादिर चले, गौसे आजम बन गए, मोइनुद्दीन चले, गरीब नवाज बन गए, देवा के वारिस
वारी चले वारी से पाक बन गए, हबीबुर रहमान चले मुजाहिद मिल्लत बन गए, अब्दुल अजीज चले अल्लाहु अकबर हुजूर हाफिज मिल्लत बन गए। अरे मुझे कहने दो, अहमद रजा चले मुजद्दिद आजम बन गए, अख्तर रजा चले ताजुश शरिया बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हमें और आपको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है। अब आप देखें 1978 में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब सैफ रजा कानपुरी बैठे बैठे आप लोग बैठे, इंशाअल्लाह आप सब लोग देख भी रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब आप लोग जो है कलाम भी समाप्त फरमाएंगे। बैठे झूम के पढ़े एक बार दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, अगर चाहते हो कि मैं कामयाब हो जाऊं तो मुस्तफ़ा को अपना रहनुमा बनाओ। गौर कीजिए, नबी की शान देखिए। 1978 में अमेरिका का एक बहुत बड़ा साइंसदान, 1978 में अमेरिका का एक बहुत बड़ा विद्वान एक किताबें लिखा और उस किताबों में 100 ऐसे आदमियों को शामिल किया जिनकी तालीम व तरबियत ने लोगों की जिंदगी को संवार दिया। और उस किताब का नाम अमेरिका का बहुत बड़ा साइंसदान डॉक्टर माइकल हार्ट 1978 में एक किताबें लिखी। उस किताब में 100 ऐसे आदमियों को शामिल किया जिनकी तालीम व तरबियत ने लोगों को संवारा। मगर तवज्जो चाहता हूँ, उन तमाम लोगों में पहला नंबर किसे दिया जाए, दूसरा नंबर किसे दिया जाए, तीसरा नंबर किसे दिया जाए, जब तक ये किताब मंजरे आम पे ना आई। लोग सोच रहे थे लिखने वाले ईसाई है तो ईसा रूहुल्लाह का नाम पहले आएगा। लोग सोच रहे थे लिखने वाला ईसाई है, मुमकिन है मूसा कलीमुल्लाह का पहला नाम आएगा। लोग सोच रहे थे लिखने वाला ईसाई है, किसी और का नाम होगा। कसम खुदा की 1978 में लिखी जाने वाली किताब जब छप करके मंजरे आम पे आई, देखने वालों ने देखा, पढ़ने वालों ने पढ़ा। अरे सिरियवा कला में आने वालों, मैं आपको बताता चलूं, देखने वालों ने क्या देखा, पढ़ने वालों ने क्या पढ़ा। अरे ये पढ़ा, इन तमाम लोगों की तालीम ने लोगों की जिंदगी को संवार दिया है। मगर इन तमाम लोगों में, इन तमाम इंसानों में सबसे बेहतर कौन है? अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट ने पहला नंबर किसे दिया? कसम खुदा की पहला नंबर किसे दिया? अरे उन्हीं को तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कसम खुदा की, अरे जब लोगों ने देखा, एतराज पे एतराज किया, अरे डॉक्टर माइकल हार्ट तुमने गजब किया है। अरे तुमको ईसा रूहुल्लाह को पहला नंबर देना चाहिए, मूसा कलीमुल्लाह को पहला नंबर देना चाहिए, तुमने ये क्या किया? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था, अगर मेरी रिसर्च से तुम लोग मुतमईन नहीं हो, तुम लोग संतुष्ट नहीं हो, तो अब तुम लोग रिसर्च करो और लाके मुझे दिखाओ। अगर कोई मुस्तफा की तरह हो, कहो सुभान अल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, अगर मेरी रिसर्च से तुम लोग संतुष्ट नहीं हो तो अब तुम रिसर्च करो, लाओ मुस्तफा की तरह अगर कोई तुम्हारी निगाहों में हो, कसम खुदा की
उस वक्त से लेकर के अब तक चैलेंज करने वालों ने किया, मगर आज तक इसका जवाब आया नहीं। अरे अभी तो क्या, सुबह कयामत तक ये जवाब कोई ला नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि रब ने अपने महबूब को बेमिसाल बना करके भेजा है, बेमिसाल पैदा फरमाया है। अल्लाह अल्लाह मुझे कहने दो। अरे लिखने वालों ने तो 1978 में लिखा है, मगर मेरे इमाम, आपके इमाम, सुन्नियों के इमाम बहुत पहले ही कहते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे ऊला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह वाह। हजरत मोहतरम, हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतर नमूना है। अब आखिरी बात अपने जहन में महफूज करें। कुछ लोग कहते हैं नबी के खाने को देखो ताकि तुम्हें खाना का तरीका हो मालूम हो जाए। हाँ, मैं भी कहता हूँ नबी के खाने को देखो ताकि खाने का तरीका मालूम हो, नबी के पीने को देखो ताकि तुम्हें पीने का सलीका मालूम हो। मगर सुनो, नबी के खाने को देखकर कहीं अपनी तरह मत समझ लेना, नबी के पीने को देखकर कहीं अपनी तरह मत समझ लेना। अल्लाह ताला मक्का में पैदा फरमाया, हजरत आमना की गोद में पैदा फरमाया, अब्दुल्ला का बेटा बना करके पैदा फरमाया। जमीन पे नबी चल रहे हैं, दुनिया वाले देख रहे हैं, ये भी मसलियत खुदाबंदी है। रब चाहता है ऐ महबूब मैं तुझे मक्का में पैदा करूंगा, आमना की गोद में पैदा करूंगा, अब्दुल्ला का बेटा बनाऊंगा। क्यों? ताकि कोई तुम्हें खुदा का बेटा ना कहे, कोई तुझे खुदा का बेटा ना कहे। और मैं तुझे अर्श आजम पे बुलाऊंगा, पहले आसमान पे बुलाऊंगा, दूसरे पे बुलाऊंगा, सिदरतुल मुंतहा पे बुलाऊंगा, ताकि तुम्हें जमीन पे चलते हुए देखे, अपनी तरह ना कह दे ऐ महबूब मैं जमीन पे तुझे चला रहा हूँ, ताकि कोई तुझे अल्लाह का बेटा ना कहे। अर्श आजम पे बुला रहा हूँ ताकि कोई तुझे अपनी तरह ना कहे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक हम तमाम गुनहगारों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। मैं नहीं कहता हूँ, रब फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नमूना है। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे समेट रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।